इस वीडियो में साइंस के 30 क्वेश्चन हैं और आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ये क्वेश्चन मिलेंगे। आपको सही करने हैं 25, कम से कम 25 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चौगुना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया है आपसे। सोडा क्षार किसका नाम है? चार ऑप्शंस में से यहां पर सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को सोडा क्षार कहा जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि आपसे क्या पूछा गया है उसमें। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित इनमें से कौन सा नियम है जो ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं? तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल कहलाता है कूलाम्ब का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है आपसे। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 1971, 72, 73 या 1970? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 1973, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कैल्साइट। सही आंसर इस प्रश्न का क्रायोलाइट, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देख लीजिए क्या पूछा गया है। चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वन कटाई के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित किसी भी एक व्यक्ति का आपको या आंदोलनकारी का नाम पता है तो कमेंट करके बताइए। चिपको आंदोलन से संबंधित किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहां पर रहता है? तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून या 16 जून? तो राइट आंसर है 5 जून, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोने को घोला जा सकता है किसमें? तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में कौन सा आवेश आ जाता है? तो यहां पर सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा धन आवेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल या फिर बेंगलुरु? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, बताइए क्या क्या? तो यहां पर राइट आंसर होने वाला है तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर ए पीतल के लिए राइट आंसर है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो लाल और नीले रंग को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा मैजेंडा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस में कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है? तो यहां पर
इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा यंत्र समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में क्या प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। पनडुब्बी में ऐसे निकला रहता है वो बाहर पानी के, और पानी यहां रहता है। यहां एक लेंस सीधा, यहां एक तिरछा, यहां पर एक तिरछा और यहां पर एक सीधा। यहां से टकरा के यहां किरण, उसके बाद नीचे, उसके बाद यहां से आपको दिख जाएगा, यहां आपकी आंख रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, गर्म किया जाता है? कौन कौन सा मिश्रण होता है? तो सही आंसर है आपका चूना, पत्थर और मृतिका, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो काजीरंगा जाना जाता है आपका गेंडे के लिए, ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा कहां पर स्थित है, कमेंट करके बताइए किस राज्य में है। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका 1676 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही कथन या सही लाइन नहीं है, बताइए। तो यह एक बंद तंत्र है, तो पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, कैसे? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर होने वाला है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आवर्धक लेंस वास्तव में होता है, तो आवर्धक लेंस होता है आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, मीथेन है, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड और आपका दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर नहीं है, बाकी सभी हैं। निम्न धातुओं में से हीन चालक कौन सा है? तो हीन चालक के लिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीसा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। पानी से भरे गिलास में एक पत्थर रखा जाता है, पत्थर की वास्तविक गहराई क्या होगी, बताइए। तो पानी में यदि आप एक पत्थर को डुबोगे, ठीक है, तो वो इसकी वास्तविक गहराई से कम दिखेगी, मतलब ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा पत्थर आपको। स्विमिंग पूल में यदि आप पत्थर डाल दो तो भी आपको यही दिखेगा। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, वन, महासागर, यहां तक कि एक जल जीवशाला को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? बचपन से आप इस क्वेश्चंस को पढ़ते आ रहे हो, है ना, बहुत इजी है इसका आंसर। तो सही आंसर है आपका काला, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक आपका सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और यह है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कुल मिला के आपसे पूछा गया इस्त्री प्रेस में कौन सा धातु यूज किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका नाइक्रोम को यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गीजर में भी नाइक्रोम यूज होता है, ठीक है। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं आयरन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर आयोडाइड और इनमें से कोई नहीं। तो ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है?
कमेंट करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अभी तक लाइक किया या नहीं देख लीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।